साल 1978। एक 15 साल का लड़का अपने स्कूल के जिम के बाहर लगे एक नोटिस बोर्ड को घूर रहा था। वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम की लिस्ट थी। उसने उस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक 3 बार पढ़ा। उसका नाम वहां नहीं था। उससे कम अच्छा खेलने वाले उसके एक दोस्त का नाम उस लिस्ट में था, लेकिन उसका नहीं। कोच को लगता था कि उसकी हाइट बहुत छोटी है और टीम को लंबे लड़कों की जरूरत है। वो लड़का चुपचाप वहां से मुड़ा, अपने घर गया, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अगले कई घंटों तक उस अंधेरे कमरे में बैठकर बहुत रोया। वो लड़का माइकल जॉर्डन था। आज दुनिया माइकल जॉर्डन को खेल के इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी मानती है। उनके आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। 6 बार NBA चैंपियन, 6 बार फाइनल्स MVP, 14 बार ऑल स्टार। उन्होंने बास्केटबॉल को सिर्फ खेला नहीं, उन्होंने उस पर राज किया। ज्यादातर लोग माइकल जॉर्डन की सफलता को उनके शरीर और उनके गॉड गिवन टैलेंट से जोड़कर देखते हैं। लोगों को लगता है कि वो पैदा ही उड़ने के लिए हुए थे, लेकिन आज हम उनके शरीर की नहीं, उनके दिमाग की बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक इंसान ने अपने सोचने के तरीके को इस हद तक बदल दिया था कि प्रेशर, दर्द और डर जैसी चीजें उनके लिए काम करना बंद कर चुकी थीं। माइकल जॉर्डन ने अपनी उस स्कूल की हार को बेइज्जती की तरह नहीं देखा। हर रिजेक्शन के बाद उनका काम करने का तरीका एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता था। सालों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब भी मैं प्रैक्टिस करते हुए थक जाता था और मेरा रुकने का मन करता था, मैं अपनी आंखें बंद करता और मुझे वो जिम की लिस्ट दिखाई देती जिसमें मेरा नाम नहीं था, और मेरी सारी थकान उसी वक्त खत्म हो जाती थी। लेकिन सिर्फ निडर होना काफी नहीं होता। एक चीज है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है, और वो है गुस्सा। साइंस कहता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका फोकस खत्म हो जाता है, वो गलतियां करता है। लेकिन माइकल जॉर्डन ने गुस्से को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। साल 1991 की बात है। ला ब्रैडफोर्ड स्मिथ नाम के एक प्लेयर ने माइकल जॉर्डन के खिलाफ खेलते हुए 37 पॉइंट्स स्कोर कर दिए। मैच के बाद माइकल जॉर्डन ने मीडिया से कहा कि जब हम कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो स्मिथ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, नाइस गेम माइक। जॉर्डन को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अगले ही मैच में सिर्फ पहले हाफ में 36 पॉइंट्स स्कोर कर दिए और स्मिथ की पूरी टीम को अकेले हरा दिया। सालों बाद जब एक इंटरव्यू में जॉर्डन से उस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्मिथ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने वो पूरी कहानी अपने दिमाग में बनाई थी। मतलब जानबूझकर अपने लिए एक विलन खड़ा करना। जब हम इस लेवल का गुस्सा महसूस करते हैं तो हमारे आसपास की फालतू चीजें देखने की क्षमता कम हो जाती है और हमारा पूरा फोकस एक सिंगल टारगेट पर लॉक हो जाता है। जॉर्डन अपने अंदर वो इंटेंस फोकस पैदा करने के लिए छोटी छोटी बातों को पर्सनली लेते थे, या अगर कोई बात नहीं होती थी तो वो अपने दिमाग में उसे क्रिएट कर लेते थे। उनके सोचने का यह तरीका रातों रात नहीं बना था। इसकी नींव तब रखी गई थी जब जॉर्डन बहुत छोटे थे और उनके पिता ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उनके दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। बचपन में एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक पुरानी इस्तेमाल की हुई टी-शर्ट थी। पिता ने पूछा, बेटा इसकी कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने कहा, शायद $1। पिता ने कहा, इसे $2 में बेचकर दिखाओ। जॉर्डन ने यह नहीं कहा कि यह नहीं हो सकता या कौन खरीदेगा इसे। उन्होंने उस शर्ट को अच्छे से धोया, उसे प्रेस किया और बाजार में जाकर घंटों खड़े रहने के बाद उसे बेच दिया। कुछ दिन बाद पिता ने एक और पुरानी टी-शर्ट दी और कहा, अब इसे $20 में बेचो। एक 12 साल के बच्चे के लिए यह लगभग नामुमकिन था, लेकिन जॉर्डन ने सोचने का तरीका बदला। उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से उस पुरानी टी-शर्ट पर एक मिकी माउस का स्टिकर लगाया। फिर वो एक बहुत ही अमीर स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो गए और एक बच्चे ने उसे $20 में खरीद लिया। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। पिता ने एक तीसरी टी-शर्ट दी और कहा, इसे $200 में बेचकर दिखाओ। $200 एक पुरानी टी-शर्ट के लिए। जॉर्डन को पता चला कि पास के शहर में उस वक्त की एक बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस आई हुई है। जॉर्डन किसी तरह भीड़ और पुलिस की सिक्योरिटी से बचकर उस एक्ट्रेस के पास पहुंचे। उन्होंने एक मासूम बच्चे की तरह उनसे उस टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ लिया। ऑटोग्राफ मिलते ही वो सीधा बाजार गए और उसी टी-शर्ट को $2000 में नीलाम कर दिया। जॉर्डन ने बचपन में ही यह सीख लिया था कि दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू पहले से फिक्स नहीं होती।
आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी सोच से उस वैल्यू को बदल सकते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर एक पुरानी टी शर्ट की कीमत बढ़ाई जा सकती है तो उनके खुद के खेल की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यह सब कोर्ट के बाहर की बातें हैं। कोर्ट के अंदर जॉर्डन इतने खतरनाक प्लेयर कैसे बने? जब जॉर्डन ने बास्केटबॉल से संन्यास लेकर बेसबॉल खेला और फिर 1995 में वापस एनबीए में आए तो उन्होंने अपनी पुरानी 23 नंबर की जर्सी की जगह 45 नंबर की जर्सी पहनी। प्लेऑफ के एक बहुत अहम मैच में जॉर्डन के हाथ से बॉल छीन ली गई और उनकी टीम हार गई। विरोधी टीम के प्लेयर निक एंडरसन ने मीडिया में कहा, 45 नंबर वाले जॉर्डन में 23 नंबर वाले जॉर्डन जैसी बात नहीं है। अगले मैच में जॉर्डन पर बिना फाइन की परवाह किए वापस अपनी 23 नंबर की जर्सी पहनकर कोर्ट में उतरे और उन्होंने 38 पॉइंट्स स्कोर करके सबको हैरान कर दिया। यह सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था। जब आप कोई खास कपड़ा पहनते हैं या कोई खास रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग एक अलग स्टेट में चला जाता है। 23 नंबर की जर्सी पहनते ही जॉर्डन का दिमाग उस पर्सोना में शिफ्ट हो जाता था जहां उन्हें हारना आता ही नहीं था। वो अपने आप से एक दूरी बना लेते थे और माइकल से एयर जॉर्डन बन जाते थे। ज्यादातर लोगों के अंदर एक डर होता है, बेइज्जती का डर। अगर मैंने ये शॉट मिस कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। माइकल जॉर्डन का सबसे बड़ा हथियार यह नहीं था कि वो बहुत ऊंचा कूद सकते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार यह था कि उन्हें बेइज्जत होने से कोई डर नहीं लगता था। एक मैच में डिकेम्बे मुटोम्बो नाम का प्लेयर जॉर्डन को बार बार बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन को फ्री शॉट मिला। जॉर्डन ने मुटोम्बो की तरफ देखा, अपनी आंखें बंद की, कहा, "दिस इज फॉर यू बेबी", और आंखें बंद किए हुए ही शॉट रिम के अंदर डाल दिया। यह कोई शो ऑफ नहीं था। यह इस बात का सबूत था कि उनका अपने शरीर और अपनी प्रैक्टिस पर कितना अटूट विश्वास था। उन्हें अपनी आंखों की जरूरत नहीं थी, उनकी बॉडी अपना काम जानती थी। और जब वो शॉट मिस करते थे तब वो उदास नहीं होते थे। एक आम इंसान जब कोई शॉट मिस करता है या लाइफ में फेल होता है तो वो उसे अपनी पहचान से जोड़ लेता है। वो सोचता है, मैं लूजर हूं। लेकिन जॉर्डन के लिए एक मिस किया हुआ शॉट कोई इमोशनल हार नहीं थी। वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट था। अगर शॉट मिस हुआ तो उनका दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता था, मेरी कोहनी थोड़ी नीचे थी या मेरे घुटनों में बेंड कम था। वो फेलियर को इमोशन से निकालकर तुरंत मैकेनिकल फीडबैक में बदल देते थे। इसी वजह से वो बिना डरे आखिरी सेकंड के शॉट्स ले पाते थे। जॉर्डन ने खुद कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, 300 से ज्यादा मैच हारे हैं, 26 बार मुझे गेम जिताने वाला आखिरी शॉट दिया गया और मैं चूक गया। मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता देखी है। जरा सोचिए, 9000 बार दुनिया के सामने फेल होना, खचाखच भरे स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने शॉट मिस करना। कोई भी इंसान इस शर्मिंदगी से टूट जाता। लेकिन जॉर्डन को पता था कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप फेल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उस हार के बाद भी आप अगला शॉट लेने से नहीं डरेंगे। जो खिलाड़ी दबाव में भी सही परफॉर्म कर रहा है वो किस्मत के भरोसे नहीं है। वो उन हजारों घंटों की प्रैक्टिस का नतीजा दे रहा है जो उसने बंद दरवाजों के पीछे की है। यही सोच उन्हें उनके करियर के सबसे बड़े फैसले तक लेकर गई। साल 1984। जॉर्डन को बास्केटबॉल की दुनिया में लोग जानने लगे थे। वो एडिडास कंपनी के साथ जूते का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन एडिडास ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि जॉर्डन जूते बेचने के लिए अभी काफी छोटे प्लेयर हैं। रिसर्च करते वक्त मैंने नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की किताब शू डॉग पढ़ी। उस किताब में बताया गया है कि कैसे एक रिजेक्शन पूरा इतिहास बदल सकता है। एडिडास से रिजेक्ट होने के बाद जॉर्डन नाइकी के पास गए। नाइकी ने उनके लिए एयर जॉर्डन 1 नाम के जूते बनाए जिनका रंग लाल और काला था। उस वक्त एनबीए का एक सख्त नियम था कि जूते सिर्फ सफेद रंग के होने चाहिए। एनबीए ने जॉर्डन के लाल काले जूतों पर तुरंत बैन लगा दिया। उन्होंने नियम बनाया कि जॉर्डन जितनी बार ये जूते पहनकर कोर्ट में उतरेंगे उन पर हर मैच के लिए $5000 का जुर्माना लगेगा। नाइकी के अधिकारियों ने जॉर्डन से कहा, तुम ये जूते पहनो, वो $5000 का जुर्माना हम भरेंगे। उन्होंने इस बैन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया।
उन्होंने दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट चलाया कि एनबीए ने इन जूतों को बैन किया है, लेकिन वो आपको इन्हें पहनने से नहीं रोक सकते। नतीजा? पहले ही साल में नाइकी ने $126 मिलियन के एयर जॉर्डन जूते बेचे। आज जॉर्डन ब्रांड हर साल $6 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू बनाता है। जिस लड़के को हाइट कम होने की वजह से स्कूल टीम से निकाला गया था, जिस लड़के को एडिडास ने मना कर दिया था, आज वो नाइकी से हर साल इतना पैसा कमाता है जितना उसने अपने पूरे एनबीए करियर में बास्केटबॉल खेलकर नहीं कमाया। 1997 का एनबीए फाइनल, इसे बास्केटबॉल के इतिहास में द फ्लू गेम के नाम से जाना जाता है। मैच से एक रात पहले जॉर्डन को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। उन्हें भयंकर बुखार था, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। टीम के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जॉर्डन आज का मैच नहीं खेल सकते, लेकिन यह फाइनल मैच था। जॉर्डन कोर्ट पर उतरे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि टाइम आउट के दौरान वो अपने साथियों के कंधे पर गिर पड़ते थे। उनकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। हमारा शरीर थकता नहीं है, हमारा दिमाग हमें बताता है कि शरीर थक गया है ताकि हम खुद को नुकसान न पहुंचा लें। जॉर्डन ने उस दिन अपने दिमाग के उस सिग्नल को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस मैच में 38 पॉइंट्स स्कोर किए और अपनी टीम को जीत दिलाई। मैच खत्म होते ही वो अपने साथी खिलाड़ी स्कॉटी पिपेन की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़े। यह शरीर की ताकत नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था। और सच कड़वा है, तुम्हारा दिमाग अभी तुम्हारा नौकर नहीं, तुम्हारा मालिक बना हुआ है। वो तुम्हें आराम का लालच देकर अंदर से खोखला कर रहा है। अगर तुम इस कंफर्ट की बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो और अपने दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए बदलना चाहते हो, तो तुम्हें एक सिस्टम चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए 50 स्टेप डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस बुक तैयार की है। यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। यह एक वेपन है। इसमें दिए गए 10 डेली एक्शन प्रोटोकॉल्स और 7 डे मेंटल टफनेस चैलेंज तुम्हारी पुरानी कमजोर पहचान को पूरी तरह मार देंगे। इसमें मैंने वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताई हैं, जैसे द कुकी जार और आइडेंटिटी शिफ्ट, जो तुम्हारे अंदर के डर और सेल्फ डाउट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। इसे फॉलो करने के बाद तुम एक ऐसा आर्मर्ड माइंड बन जाओगे जिसके लिए दर्द और प्रेशर सिर्फ एक फ्यूल है। तुम अपनी फील्ड में इतने खतरनाक और अनस्टॉपेबल बन जाओगे कि तुम्हारी सफलता कोई तुक्का नहीं, एक गारंटी बन जाएगी। अगर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो। जॉर्डन के इस पागलपन को पूरी तरह समझने के लिए आपको उनके रिटायरमेंट के सालों बाद की एक घटना सुननी चाहिए। यह कहानी आपको हैरान कर देगी। जॉर्डन बास्केटबॉल से रिटायर हो चुके थे। उनकी उम्र 50 के पार हो चुकी थी। उस वक्त वो शार्लेट बॉबकैट्स नाम की टीम के मालिक थे। एक दिन उनकी टीम बहुत खराब खेल रही थी। खिलाड़ियों के अंदर कोई आग नहीं थी, कोई जोश नहीं था। जॉर्डन को इतना गुस्सा आया कि वो सीधे कोर्ट पर पहुंच गए। उन्होंने टीम के मेन प्लेयर्स को देखा जिन्होंने नाइकी के जॉर्डन ब्रांड के जूते और कपड़े पहने हुए थे। जॉर्डन ने उन युवा खिलाड़ियों से कहा, अपने जूते उतारो, तुम मेरे ब्रांड को पहनने के लायक नहीं हो। उसके बाद 50 साल के माइकल जॉर्डन ने अपनी टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर्स को अपने साथ लिया और अपनी ही टीम के मेन स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उस 50 साल के इंसान ने अपनी रिजर्व टीम के साथ मिलकर अपनी टीम के मेन युवा खिलाड़ियों को बुरी तरह हरा दिया। ग्रेटनेस एक दिन की परफॉर्मेंस नहीं है। ग्रेटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार हासिल करके आराम से बैठ जाएं। ग्रेटनेस एक आदत है जिसे आपको हर दिन, हर सुबह कोर्ट पर साबित करना पड़ता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ अच्छा महसूस करके नहीं जाना है। यहां वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। नंबर 1, क्रिएट योर ओन वैल्यू। जैसे जॉर्डन ने $1 की शर्ट को $2000 में बदला था। जब दुनिया आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं तो उनकी बात मत मानिए। अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। मार्केट आपकी नई वैल्यू देने के लिए मजबूर हो जाएगा। नंबर 2, मेक रिजेक्शन योर फ्यूअल। जब आपको ना सुनने को मिले तो उदास मत होइए। उस ना को अपने दिमाग में एक चैलेंज की तरह सेट कर लीजिए। उस गुस्से को बाहर बहस करने में नहीं, बल्कि अपने काम को बेहतर करने में लगाइए। नंबर 3, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। जैसे जॉर्डन 23 नंबर पहनते ही बदल जाते थे, वैसे ही अपना एक वर्क रूटीन बनाइए।
जब आप अपनी डेस्क पर बैठें या अपनी पढ़ाई शुरू करें तो अपने दिमाग को सिग्नल दें कि अब आप आराम करने वाले इंसान नहीं बल्कि एक फोकस्ड इंसान हैं। नंबर 4, स्टॉप फियरिंग द मिस्ड शॉट। 9,000 शॉट्स मिस करना कोई छोटी बात नहीं है। याद रखिए, अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी गलती को एक डेटा की तरह देखिए और उसे सुधारिए। इसे अपनी इज्जत का सवाल मत बनाइए। नंबर 5, प्ले द इनर गेम। आपका कंपटीशन आपके पड़ोसी, आपके दोस्त या आपके ऑफिस के लोगों से नहीं है। आपका कंपटीशन कल वाले आप से है। अगर आप कल से आज बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। अगर 15 साल की उम्र में माइकल जॉर्डन उस बंद कमरे में रोने के बाद हार मान लेते तो आज दुनिया उन्हें नहीं जानती, लेकिन उन्होंने रोने के बाद अपने आंसू पोंछे, अपनी बास्केटबॉल उठाई और कोर्ट पर वापस चले गए। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, सवाल यह है कि गिरने के बाद जब सब लोग आपको देख रहे हों तब क्या आप अगली सुबह दोबारा उस कोर्ट पर उतरने की हिम्मत रखते हैं? हम सब तालियों के लिए काम करते हैं। जब तालियां बजना बंद हो जाती हैं, जब लोग देखना छोड़ देते हैं, तब अंधेरे में आप खुद से क्या कहते हैं, आपका असली भविष्य वहीं तय होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि पूरे इतिहास में या आज के समय में आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है और क्यों। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ता हूं और आपके कमेंट से ही मैं अगले वीडियो का टॉपिक डिसाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।